تو जुमे के दिन सर पर टोपी रख कर आ गए, बाकी दिन में सजदों का इनकार किए हुए आराम से बैठे रहते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज की इस महफिल में मैं नमाज के उन्वान पर कुछ अर्ज़ करूँगी। अल्लाह ताला से दुआ करें मुझे ठीक ठीक कहने की और आप सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मोमिन की मेराज है। जो बंदा ये चाहता है कि मैं अल्लाह ताला से बातें करूं, अल्लाह से मुलाकात करूं, अल्लाह से हम कलाम हूं, तो उसको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सजदा करें। कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ एक नमाज है, और जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता उसका हश्र क़यामत के दिन बड़े बड़े काफिरों के साथ होगा। गुनहगार मुसलमानों की सफ़ में खड़ा होने की उसको इजाज़त नहीं दी जाएगी, वो बड़े बड़े काफिरों के साथ खड़ा होगा। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि अपने घर वालों को नमाज पढ़ने की ताकीद करो और तुम खुद भी नमाज पढ़ो। और आज हमारे घराने ऐसे हो गए हैं कि ना तो घर के बड़े नमाज पढ़ते हैं और ना छोटों को ताकीद करते हैं कि वो भी नमाज पढ़ें। हमने नमाज को भुला दिया और बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, शद्दाद के साथ होगा, बड़े बड़े काफिरों के साथ होगा। जिना को करना बड़ा जुर्म समझते हैं, बड़ा गुनाह समझते हैं, लेकिन नमाज छोड़ना उससे बड़ा गुनाह है। कत्ल करना बड़ा गुनाह समझते हैं, लेकिन नमाज छोड़ना उससे भी बड़ा गुनाह है। रिश्वत खाना बड़ा गुनाह समझते हैं, लेकिन नमाज छोड़ना उससे बड़ा गुनाह है। शैतान ने एक सजदे का ही तो इनकार किया था। शैतान ने कोई चोरी की थी, शराब पी थी, क्या जुमा खेला था? नहीं नहीं, शैतान ने सिर्फ इनकार किया था नमाज का, तो वो हमेशा के लिए मरदूद हो गया। और उस इंसान का क्या होगा जो एक दिन में न जाने कितने सजदों का इनकार किए हुए बैठा है। वो आराम से खाता है, आराम से बैठता है, आराम से कह के लगाता है, आराम से बिस्तर पर जाकर सोता है। तो क्या वो इस दिन से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह ताला उसको मरदूद ना कर दे? उस दिन क्या होगा? अल्लाह ताला को वो क्या जवाब देगा? सामियात, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन आयात में तसल्ली दी हैं वो 100 से भी ज़्यादा बन गई हैं। तसल्ली इसलिए दी कि वो नबी इतना रोता था अपनी उम्मत के लिए कि कोई नबी ना रोया। वो नबी इतना तड़पा अपनी उम्मत के लिए कि कोई नबी ना तड़पा। और आज वही उम्मत उसके तरीक़ों को भुला कर बैठी है। अल्लाह ताला ने नबी को तसल्ली दी। नबी को तसल्ली देने के लिए जिब्रील को भेजना पड़ा, नबी को तसल्ली देने के लिए कुरान को भेजना पड़ा। और अल्लाह फरमाते हैं, ए मेरे महबूब इतना गम न कर, इतना गम न कर। क्यों रोते हो आप इतने? क्यों रोते हो आप इतने? इस उम्मत के लिए, इस उम्मत के खातिर। इसके बावजूद वो उम्मत उनकी नाफरमानी करती है, उनके हुक्मों के साथ बगावत करती है। तो क्या होगा कल हमारा जब अल्लाह ताला के सामने खड़े किए जाएंगे? ना मर्द को होशे, ना औरत को होशे, ना बूढ़े को होशे, ना जवान को होशे। और काम में तो ऐसे मस्त होते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं। और जब अल्लाह ताला उनको बुलाते हैं तो वो गाफिल हो जाते हैं, मस्जिदों की तरफ नहीं जाते। आते हैं तो सिर्फ 8वें दिन आते हैं, सर पर टोपी लगा के आते हैं। इतना मजमा क्यों आता है? बाकी दिन ये लोग क्यों नहीं आते? आज के दिन ही इतने लोग क्यों आते हैं? सिर्फ 8वें दिन ही इतने लोग क्यों आते हैं?
क्या 8वें दिन ही अल्लाह ताला का दिया हुआ खाना खाते हैं? क्या 8वें दिन ही ये पानी पीते हैं? क्या ये 8वें दिन धरती पर नहीं रहते? क्या 8वें दिन ही ये रोशनी से फायदा उठाते हैं? क्या 8वें दिन ही ये तारों से झिलमिलाहट से फायदा उठाते हैं? क्या 8वें दिन ही ये सोते हैं? क्या 8वें दिन ही ये खाते हैं? जो 8वें दिन ये नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, बाकी दिन कहाँ चले जाते हैं? ये क्यों नहीं आते हैं? अगर सवाल किया जाए तो फिर क्या जवाब दोगे कि अगर आए तो जुमे के दिन सर पर टोपी रख कर आ गए, बाकी दिन में सजदों का इनकार किए हुए आराम से बैठे रहते हैं। मेरे अजीज माँ और बहनों, सोचने का मकाम है। जितना कुरान उम्मत को सुनाया गया, इतना कुरान किसी को नहीं सुनाया गया। अगर सरसर को सुनाया जाता तो वो सबा बन जाती, पत्थरों को सुनाया जाता तो वो मोम बन जाते, मौजों को सुनाया जाता तो वो अपनी तुग़यानी रोक देती। लेकिन पता नहीं कैसे दिल हो गए, सख्त दिल हो गए, कैसे दिल लिए फिरते हैं अपने सीने में, जो समझने को बिल्कुल करीब नहीं होते। अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है, जमीन कहती है कि अल्लाह अगर तू इजाजत दे तो मैं इन सब को फना कर दूं। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह अगर तू हुक्म दे तो हम सब इनको हलाक कर दें। समुंदर कहता है ए अल्लाह अगर तू मुझे हुक्म दे तो मैं चढ़कर इनके ऊपर आ जाऊं, मगर नहीं, अल्लाह फिर भी गफूर रहीम और मेहरबान है। क्यों नहीं हम समझते? क्यों नहीं हम नमाज पढ़ते? क्यों हम इससे गाफिल हो गए हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा नमाज पढ़ता है उसको मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, वो मेरे बहुत ज्यादा करीब होता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार हमें यही ताकीद फरमाई, लेकिन हमने उसको भुला दिया। हम बिल्कुल गाफिल हो चुके हैं नमाज की तरफ से। हम नमाज पढ़ने को करीबी नहीं होते। नमाजी होंगे, उनका अंजाम ये होगा, जब बेनमाजी को कब्र में उतारा जाएगा तो उसको जो 3 सजाएं मिलेंगी वो बहुत ज्यादा सख्त होगी। पहली सजा तो उसकी ये होगी कि उसकी कब्र को उस पर तंग कर दिया जाएगा, इतना तंग कर दिया जाएगा कि दाएं पसलियां बाएं पसलियां में इस तरह घुस जाएगी, इस तरह से एक दूसरे के अंदर वो घुस जाएगी, इतना तंग कर दिया जाएगा। और जो दूसरी सजा होगी वो ये होगी कि उसकी कब्र में आग को भर दिया जाएगा, वो रात दिन उसके शोलों में जलता रहेगा। और जो तीसरी सजा होगी, तीसरी सजा बहुत खौफनाक होगी, बहुत ज्यादा डरावनी होगी। वो ये होगी उसके कब्र में गंजा सांप को मुसल्लत कर दिया जाएगा, वो उसको हर वक्त खाता रहेगा और उस सांप की आंखों में आग होगी और उसके नाखून इतने लंबे होंगे कि अगर एक शख्स पूरा दिन उन पर चलता रहे तो वो फिर भी उसकी लंबाई को ना पूरी कर सके। और वो कड़क आवाज में सांप उसको कहेगा बेनमाजी को कि अल्लाह ने मुझे तेरी कब्र में भेजा है इसलिए कि तू नमाज नहीं पढ़ता था। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन ज़ालिक। कितना सख्त अजाब होगा, कितना खौफनाक अजाब होगा। वो आखिरत का मंजर कैसा होगा? सबसे पहले नमाजी का हिसाब होगा, जिसको हम भूले बैठे हैं, जिसको हम समझते नहीं हैं, समझने के करीब नहीं होते हैं। क्या होगा उस दिन? मेरी अजीज माँ और बहनों, अब भी मौका है सुधरने का, संवरने का। अब भी हम अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ तौबा करें और नमाज को कायम करें, नमाजों की पाबंदी करें। आगे फरमाते हैं कि बहाना बनाते हैं कि आया नहीं जाता, सुबह को उठा नहीं जाता, गर्मी बहुत है, सख्त सर्दी है, अंधेरे बहुत है। तो क्या वो भूल गए कब्रों के अंधेरे? क्या उन्हें कब्र के अंधेरे याद नहीं? क्या उनको कब्र की याद नहीं? क्या उनको सूरज की गर्मी याद नहीं? क्या उनको जहन्नुम का अजाब याद नहीं? क्या उनको जहन्नुम की आग याद नहीं? उन्होंने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह की बातों को भुला दिया, उसके कलाम को भुला दिया, रसूल की महफिल की बातों को भुला दिया, उन्होंने सब कुछ भुला दिया। वो तो बहुत ज्यादा सख्त हो गए हैं, पता ही नहीं उनका ज़मीर कैसा है, उनके सीनों में कैसे दिल हैं। अशद्दु क़स्वतन मिनल हिजारा, पत्थर भी ऐसे होते हैं जो कि अल्लाह ताला के डर से, खौफ से लरज़ जाते हैं, कांप जाते हैं, लेकिन ये तो समझने के करीब ही नहीं होते। पत्थरों से भी ज्यादा उनके दिल सख्त हो चुके हैं, बिल्कुल ही नहीं समझते। बेनमाजी का हश्र बड़े बड़े फिरौन के साथ होगा, काफिरों के साथ होगा, शद्दाद के साथ होगा, उबय बिन खल्फ के साथ होगा। तो क्या हम ये पसंद करते हैं कि हमारा हश्र ऐसे लोगों के साथ हो? नहीं नहीं, हरगिज नहीं।
तो हम सच्चे दिल के साथ अल्लाह से तौबा करें, अपनी नमाजों की पाबंदी करें, घर में बड़ों को भी छोटों को भी नमाज पढ़ने की तलकीन करें, अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ने का शौक़ व ज़ौक़ पैदा कराएं। यहीं पर मैं अपनी तकरीर का अख्तिताम करती हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।